पीपल प्रिडिक्टेड कि भाई आई वाज गेटिंग द ग्लो तो लड़का ही होगा। मेरे जो कॉलीग्स थे उन्होंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत हो रही है, लगता है इसकी बेटी पैदा होगी। बेटी की दफ़ा में मेरी सास कहती थी तुम बड़ी निखरती जा रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे लगता है आपकी दफ़ा तुम्हारी बेटी ही होगी। मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। काफ़ी लोगों ने बहुत ट्राई किया कि डिफरेंट जो है ना चीज़ों से जेंडर प्रिडिक्ट किया जाए। जनरली ये कहते हैं कि अगर लड़का होता है तो ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है और लड़की होती है तो ज़्यादा तीखा खाना पसंद होता है। कि अगर पेट सीधा निकला हुआ है तो लड़का है, यूँ निकला है तो लड़की है। अगर आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, स्किन ग्लो कर रही है तो मतलब लड़का है। थोड़ा डार्क हो रही है स्किन या आपके बाल टूट रहे हैं तो यानी कि लड़की है। गर्दन काली होने लगती है एंड में तो लड़का है। देखकर लोग जो है अजम्पशंस बना लेते हैं विच इज़ वेरी हर्टफुल फॉर न्यूली प्रेग्नेंट वुमेन। मेरे जो कॉलीग्स थे उन्होंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत हो रही है, लगता है इसकी बेटी पैदा होगी, इसकी चाल से लगता है कि बेटी पैदा होगी। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था कभी कि कोई ऐसे क्यों कमेंट कर रहा है आपकी तरफ देखकर, आपको ऊपर से नीचे तक नोटिस करके कि अच्छा बेटा है या बेटी है। और जब मेरा ये बच्चा होने वाला था, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा, उधर अम्मा हमारी है, उन्होंने मुझे देखा, कहने लगी फरीद जिस तरह की तुम्हारी चाल है, बैठना है, उठना है, तुम्हें है ना ये बाबा ही होगा। एक दफ़ा जब मेरी बेटी होने वाली थी तो बेटी की दफ़ा में मेरी सास कहती थी तुम बड़ी निखरती जा रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे लगता है आपकी दफ़ा तुम्हारी बेटी ही होगी। हार्मोन्स तो प्रोड्यूस होते हैं प्रेगनेंसी में, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एक पिगमेंटेशन होती है तो उसका इससे कोई ही ताल्लुक नहीं है कि ये लड़का होगा या लड़की। मेरे ख्याल में ये एक परसेप्शन की बात है। ये उनके जहन में शायद ये हो कि अब ये लड़की है तो इसलिए वो ग्लो नहीं कर रही। एक बेबी का माँ के पेट में होने से कि चाहे वो लड़का है लड़की है, हार्मोन्स उसी लेवल के होंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जो नोज़िया है ना, ये भी प्रेगनेंसी के साथ ज़्यादा होता है, 12 वीक्स पे पीक पे पहुंच जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और 16 वीक्स के बाद तकरीबन ख़त्म हो जाता है। हाँ, ऐसे ज़रूर हुआ है कि ख़वातीन बाज़ कहती हैं कि मुझे पिछली प्रेगनेंसी में इतना नहीं था लेकिन इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा है, लेकिन उसका लड़की और लड़के के होने से कोई मुताबिकत नहीं है। क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में। आपके अगर ब्लड शुगर कम है तो आपको मीठे की ख्वाहिश होगी, अगर आप में मिनरल्स कम है तो आपको नमकीन चीज़ की ख्वाहिश होगी। देखिए, ये भी मैंने बहुत सुना है, इसको भी कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। देखें, फर्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी में मसल्स ज़रा फर्म होते हैं तो वो बेबी की ग्रोथ ज़रा ऊपर की तरफ होती है। जब मसल्स लैक्स हो जाते हैं तो बेबी को बाहर गुंजाइश उसकी बढ़ जाती है तो बाहर निकलता है। तो वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस दोनों के लिए इसी तरह ही होगा। एक सिंपल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अब किस स्टेज पे आपको अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कि आपको जेंडर का या बच्चे के पता चले, सेक्स का, कि वो लड़का है या लड़की है। आप तो वैसे पता कर सकते हैं 12 वीक्स के बाद, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होती है। 14 वीक्स के बाद आप अल्ट्रासाउंड पे बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन 5% उसमें गलती की गुंजाइश है। बाज़ दफ़ा जेंडर मालूम करने में बड़ा टाइम लग जाता है। बाज़ बच्चों ने लेग्स क्रॉस की होती है, बड़ा मुश्किल है कि उसको उसके एंगल से देखना कि वो बेबी की जेंडर नज़र आ जाए। NIPT एक टेस्ट होता है, वो लोग खून का सैंपल लेके बाहर मुल्क में भेजते हैं, वो बहुत ही महंगा है। या किसी और वजह से आपने क्रोमोसोमल एनालिसिस किया बेबी का, तो उसमें जेंडर का पता चल सकता है।